नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप डेयरी फार्मिंग के अंदर कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्या इससे इनकम होगी और एक छोटे स्तर से आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करके किस प्रकार से एक बड़े लेवल का डेयरी फार्म तैयार कर सकते हैं साथियों। क्योंकि दोस्तों आपको सही जानकारी वही दे सकता है जिसने ग्राउंड पे काम किया है, यानी छोटे डेयरी फार्म से स्टार्ट किया है। दोस्तों आज मेरे को लगभग 4 साल के आसपास हो चुके हैं। मैंने सिर्फ एक भैंस से डेयरी फार्म जो है वो शुरू किया था और आज मेरे पास लगभग 10 गुना पशु हैं साथियों। वो कैसे मैंने तैयार किए हैं, कितना इसमें खर्चा आएगा, इनकम कहाँ से आएगी, और आप पशु डेयरी फार्म अगर करना चाहते हो तो आप किस चीज पर काम करें, यानी कौन सा प्रोडक्ट तैयार करें। आप दूध पे काम करें या घी पे काम करें या फिर ब्रीडिंग पे काम करें, अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए काम करें। साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर आप छोटे डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी भी व्यवसाय को करना चाहते हैं, अगर उसका पूरा नॉलेज हमें नहीं है तो दोस्तों वो घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसके लिए आज सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके एरिया में पशुओं के किस प्रोडक्ट की कीमत अच्छी मिल रही है, यानी हम काम किस प्रोडक्ट पे करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम डेयरी फार्म को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें इनकम होना बहुत ज़रूरी है। आपको एनालाइज क्या करना है कि आपके एरिया में दूध की कीमत क्या है, या अगर हम घी तैयार करेंगे तो घी की कीमत क्या है। अगर इनकी कीमत कम है तो हम ब्रीडिंग पर काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं पशुओं से। दोस्तों अगर आपके एरिया में दूध की कीमत सही है तो आप एक अच्छे दूध वाली जो भैंस है वो रखें। शुरुआत में एक भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, या 4 भैंसों तक आप छोटा डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक भैंस का जो खर्चा है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों अगर आज के दिन आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो छोटे स्तर पे तो आपको एक अच्छे दूध वाली जो भैंस है वो पहले डेयरी फार्म में रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी की इनकम से हमारा जो डेयरी फार्म है वो आगे रन कर पाएगा साथियों, यानी आगे बढ़ पाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है एक अच्छी दूध वाली भैंस का। अगर आपके पास है तो दी बेस्ट, अगर नहीं है तो आपको वो परचेज करनी पड़ेगी साथियों। और पशु अगर आप शुरुआत में डेयरी फार्म के लिए खरीदना चाहते हो तो वो एक अच्छी नस्ल का होना बहुत जरूरी है साथियों। आप उसको अच्छे से चेक करें, उसका जो दूध है वो लगभग 2 टाइम आप जरूर निकाल के देखें। क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है साथियों। पशुपालक कहता है कि मेरी भैंस जो है वो 20 किलो दूध देती है और लोग डेयरी फार्म के लिए उसको बगैर दूध निकाले या फिर गाभिन को खरीद लेते हैं। आप अगर अच्छी शुरुआत करना चाहते हो तो आपको गाभिन पशु नहीं खरीदना है साथियों। आप 2 टाइम उस भैंस का दूध निकाल कर देखें, या गाय पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उस गाय का 2 टाइम आप दूध निकाल कर देखें। जो सच्चाई है उसी के हिसाब से अपने डेयरी फार्म में उस भैंस को या गाय को आप रखें, क्योंकि इनकम का सोर्स वही है। अब उस भैंस पे खर्चा कितना होगा साथियों। एक जो भैंस है 15 किलो दूध वाली लेके चलते हैं हम। 15 किलो दूध देने वाली जो भैंस है साथियों उसको हम दाना मिश्रण कितना देंगे। क्योंकि डेयरी फार्म के अंदर भैंस खरीदने के बाद ज्यादा जो खर्चा होता है वो फीड का होता है साथियों। तो 15 लीटर जो दूध दे रही है भैंस उसको हम फीड कितना खिलाएंगे, यानी 2 किलो हर भैंस को प्रतिदिन उसकी बॉडी मेंटेन के लिए हमें फीड खिलाना बेहद जरूरी है साथियों। उसके बाद अगर अब दूध की हम बात करें तो लगभग 2.5 किलो दूध पर हम 1 किलो दाना मिश्रण देते हैं साथियों। कैलकुलेशन आप निकाल लेना, क्योंकि पूरी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा साथियों। उसके बाद जो सूखा चारा होता है वो सूखा चारा लगभग एक भैंस को 6 किलो के आसपास हम दे सकते हैं। पूरे दिन में 4 से 6 किलो देते हैं। तो लगभग आपके एरिया में, लगभग सभी एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है वो 5 रुपये पर केजी से ज़्यादा नहीं होता साथियों सूखे चारे का। यानी अगर हम मैक्सिमम 6 किलो भी अगर सूखा चारा देते हैं तो लगभग 30 रुपये का खर्चा अपना सूखे चारे का हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मैनेजमेंट है या फिर दवाई वगैरह का है, लगभग आप 100 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो उसके अंदर प्रतिदिन के हिसाब से।
तो 15 किलो वाली जो भैंस है साथियों दूध देने वाली, उसका आप कैलकुलेशन निकाल के देखें, लगभग आपको 400 रुपये बचत जरूर निकाल के देगी वो प्रतिदिन। और लगभग पीक लेवल जो है पशु का, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आप पूरा मन लगा के काम करते हैं, तो लगभग 6 महीने तक वो अच्छा खासा दूध आपको देगी साथियों। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद वो आपको दूध बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो एक भैंस पूरे ब्यात में लगभग 10 महीने दूध देती है साथियों। और एक विशेष ध्यान और रखना है आपको, आपकी जो भैंस है वो लगभग जब 2 महीने की ब्याई हो जाती है, उसके बाद उसका प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर पशु समय पे गाभिन नहीं होता है तो फिर आपका डेयरी फार्म जो है वो घाटे की तरफ चला जाता है। इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें, पशु को दाना चारा जो भी है वो संतुलित आहार खिलाएं और घर पर बनाएं साथियों, क्योंकि घर पर जो दाना मिश्रण हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट लगभग आपको 35 रुपये के आसपास बिल्कुल आराम से पड़ जाएगी, और अच्छा दाना मिश्रण आप घर पे तैयार कर सकते हो। तो मैनेजमेंट अगर आप अच्छी करते हो तो डेयरी फार्मिंग से अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हो। 6 महीने की भी अगर हम उस भैंस की एवरेज लगाएं तो 400 रुपये के हिसाब से भी 12,000 रुपये हर महीना वो आपको बचत निकाल के देगी साथियों। तो 72,000 रुपये 6 महीने के बाद आपके पास बचत के आ जाएंगे साथियों। उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर आप और ऐड कर सकते हो तो फिर एक भैंस और हम परचेज कर सकते हैं साथियों, क्योंकि 6 महीने के बाद जो पहली भैंस है उसका दूध कम हो जाएगा, इसलिए हमें डेयरी फार्म को चलाने के लिए उसके साथ एक दूसरी भैंस और ऐड करनी पड़ेगी जो ताज़ा ब्याई हुई हो। वैसे ही आपको उसका दूध चेक करके और आपको खरीद के लेके आनी है। तो साथियों इस प्रकार अगर आप मैनेजमेंट अच्छी करके और डेयरी फार्म की शुरुआत कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। पहले आपको शेड वगैरह पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपकी जो मैनेजमेंट है वही काम करेगी साथियों। मैंने जैसे डेयरी फार्म स्टार्ट किया 2021 में किया था मैंने जब शुरुआत की साथियों डेयरी फार्म की, मैंने सिर्फ एक भैंस से शुरुआत की थी और वो भी फर्स्ट टाइमर थी साथियों, लेकिन उसकी मिल्क कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। फर्स्ट टाइमर में 18 केजी दूध दिया साथियों उसने। अब भी वो मेरे डेयरी फार्म पे है और उसी से मैंने 3-4 अच्छी नस्ल की कटड़ियाँ तैयार की हैं अच्छे सीमन का प्रयोग करके। वो भैंस भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। अब वो 5वीं बार बच्चा देगी साथियों। उसकी 3 कटड़ियाँ हैं मेरे पास और 1 कटड़ा है। ये जो स्क्रीन के सामने आप भैंस देख रहे हो साथियों, इसी भैंस से मैंने शुरुआत की थी। अब ये अप्रैल में बच्चा देगी 5वीं बार। और इसके पास जो ये कटड़ी आप देख रहे हो, ये कटड़ी फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी। अब ये इसके दूसरे ब्यात की कटड़ी है साथियों, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। और अच्छे अड्डर की बुफेलो बनेगी साथियों। ये बहुत अच्छी क्वालिटी तैयार हुई है क्योंकि इसकी माँ का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये देखो आप अड्डर का साइज देखो इसका, अभी लगभग 1.5 महीने के आसपास ब्याने का बाकी है इसका। तो आप अच्छी नस्ल तैयार करके अपने घर पे और एक अच्छे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हो साथियों। ये जो डेयरी फार्म आप देख रहे हो साथियों, ये 4 साल की मेहनत से मैंने तैयार किया है। आप भी ऐसे अच्छे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हो। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने जितने भी पशुपालक साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर करना साथियों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।